सगली बोजाया सा राम राम। आज आपा आशा भगवती का व्रत की कथा और बी की पूजा किया करी जावे है बा देखांगा। तो आसोज बदी की अष्टमी से आशा भगवती की पूजा शुरू करे है और एक पाटा पर 8 कूणा को गोबर माटी को चौका देवा, पीछे 8 कूणा पर और बीच में 8 रोड़ी मेहंदी और काजल की टिक्की दे देवा, पीछे 9 जगह 8 गेहूं का दाना, 8 दूब, 8 चिटकी और 8 पीसा और एक सुवाली जिकी बिना नमक की हुआ है, एक फल चढ़ावा और 9 जगह एक दियो चास देवांगा। 8 गेहूं का दाना लेकर आशा भगवती की कहानी सुनी और इस तरह आसोद सुधी एकम तक पूजा करी और एकम के दिन व्रत करो। इस दिन पूजा तो रोज की तरह ही करांगा, सिर्फ सुहाली है जी की 9 कोणा पर 4 मीठी और 4 बिना नमक की सुहाली को बाणों काट कर सासू जी ने पगा लाग कर देवे और आप खाना में एक बार मीठी और 4 बिना नमक की सुहाली और दूध फल लेवे। इस तरह 8 वर्ष तक है जो आशा भगवती को व्रत करे और 9वां वर्ष में उजमणो कर देवे। आशा भगवती को उजमन किस प्रकार से होवे है, उजमन कर जब अमावस्या तक तो उसी तरह पूजा करी जावे और एकम का दिन है जो पूजा करके 8 सुहाग की पिटारियाँ तो ब्राह्मणा ने और एक सासू जी ने देवे। सुहाग पिटारी मंगला गौरी की तरह उसी तरह कर सिर्फ 4 मीठी और 4 बिना नमक की सुहाली और गाल देवे। 8 सुहागिन ब्राह्मणिया ने जिमावे और एक सुहाग पिटारी है जो दक्षिणा में देकर पगा लाग कर देवे। सासू जी की सुहाग पिटारी और रुपया सासू जी ने पगा लाग कर दे देवे वो और व्रत है जो हर साल की तरह ही करी जावे है। तो अब मैं आपा है जी आशा भगवती जी की कहानी सुनाऊंगा। आशा भगवती की कहानी इस प्रकार से है। एक हिमाचल राजा थो, वहाँ का 2 लड़कियाँ थी, एक को नाम थो गोरा और एक को नाम पार्वती थो। एक दिन राजा आपने दोनों लड़कियाँ ने बुला कर पूछो कि तू की को भाग को खाओ हो। तो पार्वती जी बोली कि मैं तो मेरा भाग को खाऊं हूँ और गोरा बोली कि मैं तो थारो भाग को खाऊं हूँ। राजा ब्राह्मण ने बुला कर बोलो कि पार्वती जी तानी भिखारी और गोरा तानी कोई राजा को घर ढूंढो। ब्राह्मण गोरा तानी तो ईश्वर जी ने नारियल दे दियो और पार्वती जी तानी शिवजी जी का बुढ़ा भिखारी को बेस बना के बैठा था, बना नारियल दे दियो। पीछे गोरा की बारात आई तो खूब खातिरी करी, धूमधाम से ब्याह करो और बहुत सारो धन भी गोरा ने दियो। पार्वती जी की जब बारात आई तो कुछ भी को नहीं खर्चो, सिर्फ कन्यादान दे दियो। शिवजी पार्वती जी ने लेकर कैलाश पर्वत पर जाने लग गया तो रास्ते में जठ भी पार्वती जी पैर रखा है बटक ही धूप जल जावे। शिवजी पंडित ने बुला कर पूछो कि ओ के दोष है। जब वह बोलिया कि पार्वती जी और इणा की भाभ्या है जी आशा भगवती की व्रत करती, वह तो आपका सब पीरा में जाकर व्रत उजम दियो, पार्वती जी को नहीं उजमी। ये भी आपका पीरा में जाकर उजमन करसी तो इणा को भी दोष है जी को मिट जासी। शिवजी बोलिया कि आपा पीरा चाल कर थारो उजमन करा देवांगा, खूब बाजा से चालांगा, नहीं तो बिना के बेबेरो पटगो कि पार्वती जी ने इतनो सुख है। दोनों जना खूब गहना कपड़ा पहन कर चाल्या। आगे गया तो एक रानी का बच्चों होने वालो थो। बहुत भारी भीड़ हो रही थी। पार्वती जी पूछा कि इतनी भीड़ कहाँ हो रही है, तो शिवजी बोलिया कि रानी का बच्चों होने वालो है और बा बहुत दुख पावे है। जी कैसे हो रही है? पार्वती जी बोलिया कि टाबर होने में इतनी तकलीफ होवे है सो मेरी तो कूख बांध दो। शिवजी बोलिया कि मत बंधा, नहीं तो बहुत पछतावेगी। आगे न गया तो एक घोड़ी को बच्चों होने वालों थो। पार्वती जी देखा तो और बोलिया कि टाबर होने में बहुत तकलीफ होवे है सो मेरी तो कूख बांध दो। शिवजी बहुत समझाया पर पार्वती जी तो हठ ही पकड़ लियो, बोलो कि मैं तो कूख बंधा कर ही अरसा चालूंगी। शिवजी उणा की कूख है जी की बांध दी। बठी न गोरा आपका सासरा में बहुत दुख पाती। शिवजी पार्वती जी खूब सदज कर पीरा पहुंचा। पीरा में माँ बाप पहले तो उन्होंने पहचाना ही कोनी, फिर देख बहुत राजी होया। बाप पार्वती जी ने ओजू पूछो कि थे कि कब भाग को खाओ हो।
तो पार्वती जी बोली, मैं तो मेरे ही भाग को खाऊं हूँ, जद ही इतनो राज करूँ हूँ। पीरा में भाभ्या है जी आशा भगवती को बर्त उजमती थी। उन्होंने देख कर पार्वती जी बोलिया कि मेरे भी उजमण की तैयारी हो जावे तो मैं भी बर्त उजम दूँ। भाभ्या बोली कि थारे के चीज़ की कमी है, शिवजी ने बोलता ही से तैयारी कर देगो। पार्वती जी अपनी दासी ने बुलाकर बोलिया कि शिवजी कुआं की पाड़ पर बैठा है, उन्होंने जाकर कह दे कि पार्वती जी आशा भगवती को उजमण करसी, सो तैयारी करनी है। दासी शिवजी ने जाकर कह दी। शिवजी ने 1.25 करोड़ को मुंदड़ो दियो। वो बोलिया कि इसे तैयारी कर ले सी। पार्वती जी मुंदड़ा से बहुत सारी तैयारी कर ली। 8 सुहाग की पिटारी जिना में तियल गहना पोली नथ चूड़ा रोली मेहंदी हिंगड़ू मेन काजल टिक्की दर्पण कंगी और सुहाली घाल कर बनाई। एक सुहाग पिटाई सासू जी की बनाई। भाभ्या देखी तो बोली कि आपा तो महीना से तैयारी करा हाँ, जब भी इतनी तैयारी को नहीं हुआ, यह तो जरा सी देर में ही सारी तैयारी कर ली। सब कोई खूब ठाठ बाट से उजमण करया। शिवजी पार्वती जी ने कहा कि जब आप चलना, जब ससुरो जी शिवजी ने जिम्मण बुलाया। शिवजी खूब गहना कपड़ा पहनकर छोटो सो रूप धरकर गाजा बाजा से जिम्मण गया। ससुरो जी बहुत सारी रसोई बनाई। शिवजी ने देखकर सारी दुनिया बोली कि भिखारी देख कर दियो थो, पर पार्वती जी तो आपका भाग से राज करे है। शिवजी जिम्मन लग गया तो सारी रसोई खत्म होगी। पार्वती जी के लिए कुछ भी को नहीं छोड़ो। साग का उबलड़ा 2 पिंडिया पड़ा था, बिन ही खाकर पानी पीकर बट्ठे से पीछे चल लिया। रास्ता में धूप पड़ थी, सो गाछ के नीचे बैठ गया। शिवजी पार्वती जी ने पूछा कि थे के खाकर आया, तो पार्वती जी बोलिया कि थे खाया सो ही मैं ही खाई। थोड़ी देर में पार्वती जी गाछ के बीच में सो गया। शिवजी उड़ा के पेट की ढकनी उतार कर देखो तो साग को पिंडो और पानी पड़ो है। पार्वती जी उठा तो शिवजी और पूछा कि थे के खाकर आया, तो वह बोलिया कि थे खाया सोई मैं खाई। शिवजी ने हंसी आगी बोलिया थे तो साग पानी पीकर आया हो, थे मैं थारी पेट की ढकनी उतार कर देख ली। पार्वती जी बोलिया मारे तो थे महाराज, मेरा तो पर्दा पास कर दिया, लेकिन आगे ने कोई का मत करियो। मैं सासरे की बात पियर में और पियर की बात सासरा में रखा हाँ। आगे न चलिया तो रास्ते में दूब सूख गई थी, जिसकी पाछी हरी होगी। शिवजी सोचा कि दोस्त तो मिट गयो, और आगे न गया तो बाई घोड़ी का पास में बच्चों खेलत हो। शिवजी बोलिया कि ओ बाई घोड़ी को बच्चों है जिसकी दुख पावत थी, जठ थे कूख बंधाई थी। पार्वती जी बोलिया महाराज मेरी तो कूख खोलो। शिवजी बोलिया कि अब कहीं खुशी, मैं तो थाने पहले ही मना करो थो कि, और आगे गया तो बाई रानी जड़वा पूजन जावत थी। पार्वती जी पूछ लियो कि ओ के होवे है, तो शिवजी बोलिया कि आप बाई रानी है जी की दुख पावत थी, एक लड़को होवे है सो जड़वा पूजन जावे है। उन्हें देखकर पार्वती जी बोलिया कि मेरी तो कूख खोलो, एकदम हट कर लियो। जब शिवजी जादू का बटवा में से मेल निकाल कर गणेश जी बनाकर पार्वती जी ने दियो। सारा नेक करवाया, जड़वा पुजाई। पीछे पार्वती जी सारी नगरी में हेलो फिरवायो कि मैं सुहाग बांटूंगी। जितकी छोटी दुनिया धरी जी को तो भाज कर बहुत सा सुहाग लेगी। ब्राह्मण बनियारी श्रृंगार करने में लागी तो माना देर होगी, सो सारो सुहाग बंट गयो। वह आई तो शिवजी बोलिया कि इन्होंने तो सुहाग देनो पड़सी। जब पार्वती नुआ में से मेहंदी, मांग में से हिंगड़ू और टिक्का में से रोली और कोया में से काजल काटो और चिंटली अंगुली को छांटो दियो। सारी नगरी में पार्वती जी की जय जयकार होने लगी। हे पार्वती, जिसो सबने सुहाग दियो बिसो माने भी दियो, कहता न सुनता न हुंकारा बढ़ता न, और आपने सारा परिवार ने दियो। इस प्रकार से आशा भगवती जी की बट कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण।